आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम देखो, क्योंकि कल टेट का जो कल एग्जाम था उसमें भी इससे क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, विभाज्यता का नियम अब डायरेक्ट तो आपको बनेगा नहीं, वो पूछ देगा कि 42 को किससे विभाजित करेंगे या 64 को किससे विभाजित करेंगे, 37 किससे विभाजित होगी या नहीं होगी। तो ये सारी विभाज्यता होती क्या है, तो विभाज्यता होता है किसी संख्या को भाग देना या किसी संख्या को किसी संख्या के द्वारा काटना। सीधी सी बात सोचो, किसी संख्या को किसी संख्या के द्वारा आप किस प्रकार से या कितनी बार में या कैसे काट सकते हैं, हाउ मेनी टाइम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, देखो एक की तो विभाज्यता का कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि जो संख्या होती है कोई भी नंबर हो वो या तो स्वयं से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा। दूसरी विभाज्यता का नियम आता है दो से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले आता है दो से विभाज्य। कौन सी संख्या दो से विभाज्य है, तो उसके लिए देखते हैं। तो जो संख्या या तो जीरो हो, जिस संख्या के लास्ट में या तो जीरो या कितना हो या दो हो या कितना हो या दो के जितने भी गुणक है, जैसे दो के बाद चार के बाद छः के बाद आठ, ये क्या है अब दो के ही हैं। या बोल सकते हैं जो भी संख्या कैसी हो, सम संख्या हो, जो भी संख्या कैसी हो सम संख्या हो, वो किससे विभाजित होगी, दो से विभाजित होगी। क्योंकि दो से इसलिए विभाजित होगी क्योंकि जो विभाज्यता का नियम होता है, जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा जोड़े के रूप में चलती हैं। और दो की विभाज्यता का नियम आप समझ सकते हैं, दो क्या है, जोड़ा है किसका, एक प्लस एक का, ये बनाता है दो। इसीलिए जो दो है संख्याओं को काट सकता है जिनके लास्ट में या तो जीरो या लास्ट में क्या हो दो या दो के गुणक हो, 2 4 6 8 10 जितने भी हो। ठीक है, तो लास्ट में 0,2 हो, वो दो से विभाजित होंगी। ठीक है, ये तो दो से विभाज्यता का नियम। इसके बाद आता है तीन से विभाज्यता का नियम। देखो तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो बोलते हैं तीन से विभाज्यता का नियम होता है जिन संख्याओं के अंकों का योग या जितने भी नंबर होंगे उन संख्याओं को अंकों का योग तीन से विभाज्य होगा या विभाजित होगा, तो वह संख्या क्या होगी, विभाजित होगा, तो वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। देखो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है, इसका एग्जाम्पल पहले समझ लो। इसका एग्जाम्पल है लास्ट में कितना होना चाहिए, जैसे 20 यानी लास्ट में 0 आ गया, 32 लास्ट में 2 आ गया, 34 अब ये क्या हो गया, 34 जो है वो क्या किसका है, 2 का ही एक फैक्टर है, तो लास्ट में क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, लास्ट में कितना आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, 2 के गुणक आ जाए, 2 4 6 8, तो ये हो जाएंगे कौन से, 2 से विभाजित। ठीक है, अब पूछता है तीन से विभाज्यता का नियम, तो जिन संख्याओं के अंकों का योग, ये जो भी नंबर हैं, जो संख्याएं क्या होनी चाहिए, जिन संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाजित होगा तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी। अब तीन से विभाजित होने का मतलब, जैसे हम नंबर लिखने 3 4 और 5, अब इन संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तीन से, अगर ये कट गया तो हाँ भैया कट गया, ये कितना आया 4 आ गया। ठीक है, इसको लिखो या ना लिखो सीधे ये देखो, ये तीन से विभाजित हो गया, हाँ हो गया, तो ये इसका मतलब है ये नंबर तीन से विभाजित होगा, ये नंबर क्या होगा, तीन से विभाजित होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 9 3 5 और 1, आप देखते हैं अंकों का योग ये तीन से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो करके देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 भैया तीन से विभाजित होगा, हाँ होगा, जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो ये भी किसके, ये संख्या जो है 9351, ये भी संख्या किससे विभाजित है, तीन से विभाजित है। तो हम ये देखते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग यदि तीन से विभाजित है तो वो नंबर तीन से विभाजित होगा। ठीक है, अंकों का योग करके देखते हैं। अब जितना भी बड़ा आप नंबर लिख लो, जैसे नंबर आपने बहुत बड़ा लिख दिया, नंबर 3 3 6 9 4 5 5 1 2 7, इतना बड़ा नंबर है। अब इसमें पूछे ये नंबर तीन से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो तीन से विभाजित है या नहीं है, तो हम करके देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 15 5 20, 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 9 कितने हो जाएंगे 24 और 9 हो जाएंगे 33, 33 में 3 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 33 और 3 हो जाएंगे 36, 36 और 6 42, और जो 42 है वो तीन से विभाजित है। ठीक है, 42 है वो तीन से विभाजित है। तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि ये जो इतनी बड़ी नंबर संख्या लिखी है वो तीन से विभाजित है। अच्छा, इसी का शार्ट तरीका बताते हैं, कितना सबको जोड़ना नहीं है तब भी तीन से विभाजित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने ये देखा है 7 नहीं होगा ना, 7 तो तीन से होगा नहीं, लेकिन 7 और 2 9 मिलकर तीन से विभाजित होते हैं, इसको हटा दो।
5 और 6 मिलकर 3 से विभाजित होते हैं, इसको हटा दो। 4 और 5 मिलकर 3 से विभाजित होते हैं, इसको भी हटा दो। 9 होता है 3 से विभाजित, 6 होता है 3 से विभाजित, 3 होता है 3 से विभाजित। से पता चल जाता है ये इतना बड़ा नंबर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य। जोड़ना भी नहीं है इन नंबरों को, ठीक है ना, इन नंबरों को ऐड भी नहीं करना है। और इससे बड़ा नंबर लिखो। अच्छा पता कैसे करेंगे? 3 से विभाजित आपको नंबर, अभी तो हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। आप कोई ऐसा नंबर लिख लेते हैं जैसे 4 6 8 3 2 1। अब ये पता करो नंबर 3 से विभाजित है तो 2 1 3 है, 3 है, यहाँ पे 3 से कट रहा है। अब देखो 8 में कोई 3 का फैक्टर नहीं है, 4 में कोई 3 का फैक्टर नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 3 से विभाजिता का नियम तो ये हो गया। अब 4 से, 3 के बाद आता है 4 से, 4 से विभाज्य संख्या, कौन सी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित होगी। अच्छा एक बात और बता दें, अंक और संख्या में क्या अंतर होता है? जो अंक होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 0, ये हो गए तुम्हारे अंक। और अंकों के योग या अंकों से क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। कैसे संख्या कैसे बनेगी भैया? ये 2 और 3 एक संख्या है पूरी, क्या है? एक संख्या। 13 एक संख्या है, 14 एक संख्या है। इसमें कौन अंक प्रयोग हुए हैं? वो अंक हैं 2 और 3, 2 और 3 ये अंक प्रयोग है। जैसे नहीं हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि से मिलके क्या बनते हैं? वर्ण, वर्ण से मिलके बनती है वर्णमाला, ठीक है। तो ऐसे ही ये संख्या अंक, अंकों से मिलके बनती है संख्या, ठीक है। अब देखें 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम होता है जिन संख्याओं के अंत में क्या आना चाहिए? देखो 4 8 और 4 के जो गुणक आएंगे 4, 4 के बाद 8, 2 ही लिख लो, 4 और 8। या इसको क्या लिख सकते हैं? जो संख्या क्या होगी 2 के वर्ग या 2 के घन या 2 की पावर 4 या जो भी 2 का क्या बनाना चाहिए? 2 के वर्ग से ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है। या हम लिख सकते हैं जो संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 के होल ऑफ स्क्वायर के रूप में होती हैं वो संख्या कैसे हो जाएंगी? 2 से विभाजित, 4 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो या 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो। इसीलिए हमने आपको पहले वर्ग पढ़ाया था, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो या 4 का होल ऑफ स्क्वायर हो, तो ऐसे नंबर जो होंगे वो किससे विभाजित हो जाएंगे? लास्ट में ऐसे अंक आने चाहिए जो या तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो या 4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, या 8 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो। अच्छा ये बात हम इसलिए बता रहे हैं 8 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो क्योंकि जो 8 के गुणक होंगे वो 4 के गुणक होंगे, वो 4, 8, ठीक है ना। क्या क्या होंगे? जो 4 के गुणक होंगे 4 8 12 16, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो होंगे। तो हमें ये देखनी नहीं, हमने तो आपको छोटी सी बात बता दी, उनमें क्या होना चाहिए, उन जिन संख्याओं के अंत में क्या होना चाहिए, या 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हो। 2 का होल ऑफ स्क्वायर मतलब होता है 4 लिखा हो, 4 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा होता है मतलब 16। लास्ट के 2 अंक देखना है। जब 4 से आपको विभाजित करना है तो जो भी संख्या उसके लास्ट के 2 अंक देखना है। अभी हम आपको बता रहे जैसे कैसे देखना है, लिख लो, ये हटा दो, लिखो 4 से विभाज्य के लिए संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं, ठीक है ना। उतनी बड़ी परिभाषा, मान लो बहुत चीज़ आपको लंबी हो रही थी तो अब ये सिंपल बन जाएगी। लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। जैसे हमने लिख दिया 42 6 632, 42 632। अब आपको देखना है कि ये लास्ट के 2 अंक ये संख्याओं से 4 से विभाजित हैं तो ये नंबर 4 से पूरा विभाजित होगी, ठीक है ना। ये 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो ये नंबर भी पूरा 4 से विभाजित होगा। तो आप चाहे करके देख लो, छोटा सा लिख देते हैं, मान लो इतना लिख दिया, ठीक है, इतना लिख के दिया। अब ये देखो 4 8 32 ये हो रहा है। अब ये 4 8 32 हो रहा है, क्या 632 होगा? तो करके देखते हैं। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, कितना आया? इधर 1 आया, कितना लिया? 2 बचा, फिर यहाँ से आ गया 3, फिर कितना? 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे 3 बचा, उतारा लिया, इसका 2 का 4 8 32। देखो भैया ये पूरी विभाजित हो गई। तो इतना करने से बढ़िया है, यहीं से हमें पता चल गया कि लास्ट के हमने कितने अंक देखे? 2 अंक देखे। और लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं
तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। अब देखो 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी देखो। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, 0 और 5। 2 से विभाज्यता के नियम में 0 और 2 होना चाहिए। 5 से विभाज्य के नियम में लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 होना चाहिए। या इसमें भी देखते हैं कि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक जैसे ये लिखा हो 345, यदि यहाँ पर इकाई के अंक पे या तो 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, तो सीधे देखते हैं कि इकाई का अंक यदि 5 से विभाजित है तो वो नंबर संख्या 5 से विभाजित होगी। या आपको देखना है 0 और 5 संख्या में दिया हुआ है, जैसे 400, 4550। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दिया गया है तो ये संख्या विभाजित होगी 5 से। 4555, तो यहाँ पे 5 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना। लिखाओ 8 4 6 8 9 8 7 3 2 1 5, और लास्ट में 5 आ गया तो इसका मतलब है ये संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 5 से विभाजित है। तो ये संख्या क्या होगी, इकाई का अंक जो है वो अगर 5 से विभाजित है, 5 से विभाज्य है, तो वह संख्या विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। यदि इकाई का अंक 5 से विभाजित है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। खत्म करो, इसको भी 5 का हो गया। अब उसके बाद आते हैं 6 का। उसके बाद आते हैं 6 से। 6 से विभाज्य संख्या। अब इसमें थोड़ा आता है आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। इसमें क्या होता है, लास्ट का अंक भी नहीं देते। इसमें देखते हैं कि यदि वो नंबर 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाजित, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 6 से विभाजित हो। यदि 2 और 3 से विभाजित है, क्योंकि जो 6 बनता है वो बनता है 2 और 3 के गुणा से, 2 और 3 के गुणा से, तो 3 दूनी 6। इसीलिए अब इसमें 2 और 3 का, अब हमने 2 का आपका नियम बढ़ाया था, या तो लास्ट में 0 और 2 या 2 के खंड होना चाहिए, या लास्ट का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 में हमने बताया था संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलो हम इसको करके देखते हैं, नंबर लिखते हैं। हमने बोला या 2 या 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित। जैसे ही मैं लिखा 2 7 8 1 2 7 8 1 7 2। ठीक है, अब ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए देखते हैं। तो लास्ट में लिखा है 2, तो ये 2 से तो 100% होगी, तो 2 से 100% होगी। अब 3 की विभाज्यता का नियम होता है संख्याओं के अंकों का योग होना चाहिए। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9। हाँ भैया ये भी 3 से विभाजित है। तो जब 3 से और 2 से विभाजित हो तो ये पूरा नंबर 6 से भी विभाजित होगा, ये पूरा नंबर 6 से भी विभाजित होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिखा है 9 7 2। अब देखो अब तो 6 से विभाजित, अब हमने नंबर लिखा है 9 7 2, और 9 7 2 क्या 6 से विभाजित है, तो इसको करके देखते हैं। तो भैया यहाँ पे लिखा, अच्छा बार बार कहोगे कि यहाँ पे भैया इतना ही लिख देते हो, कितना लिख देते हो, 2 लिख देते हो हर बार में। 2 की जगह कुछ दूसरा नंबर लिख दो, तो 2 की जगह दूसरा नंबर हम इधर लिख देते हैं, दूसरा नंबर लिख देते हैं। ठीक, अब ये 6 से विभाजित है क्योंकि अब हमने 2 चेंज कर दिया। अब लिखते हैं 9 9 3 6। अब ये 2 से और 3 से विभाजित होगा तभी तो 6 से विभाजित होगा। तो पूछ देगा, ये छोटा सा नंबर है, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए हमने ये लिखा है 9 3 6। अब ये 2 6 से विभाजित है या नहीं है, तो हमने देखा है कि ये लास्ट का नंबर लिखा है 6, तो ये 2 से तो विभाजित है, क्योंकि लास्ट पूरी संख्या में अगर लास्ट का अंक देखते हैं कि ये वो 2 से विभाजित है, पहला अंक इकाई का अंक, तो वो 2 से विभाजित है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से विभाजित होने का मतलब होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित, तो 6 और 3 9 है, 9 तो है ही ऑलरेडी, तो 6 और 3 9 भी है, और 9 तो होता ही है 9 से 3 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब करके देखते हैं 9 3 6 करो 6 से, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 1 आया, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ से किसको लिया 3 का उतार। अब भाग देते हैं तो 5 छक्का 30, तो ये 30 आ गया। फिर बचेंगे कितने 3, उतारा किसका लेंगे 6 का, 6 रंग 36। तो इससे भी देखो आपका सिद्ध हो गया कि ये नंबर
यानी जो हमने ऊपर लिखा है वो उससे सिद्ध होता है कि ये नंबर 6 से डिवाइड है। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए 2 और 3 से जो विभाजित होगी संख्या वो 6 से भी विभाजित होगी। अब हम आपको 2 का नहीं बताएंगे, एक 7 और एक 11। अब इसका इन दोनों का इसलिए नहीं बताएंगे कि जो इन दोनों के विभाज्यता के नियम होते हैं अगर हम वो बता भी देंगे तो वे बेकार हैं आपके लिए। 7 और 11 से विभाज्यता का नियम सीखने से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट 7 और 11 से संख्याओं को विभाजित करके देख लो, क्योंकि इनमें जो विभाज्यता का नियम बनता है उतना करने से बढ़िया है कि आप 7 और 11 से विभाजित खुद ही कर लो आप। ठीक है, ये 7 और 11 से इतना बढ़िया नियम बढ़िया है, लेकिन आप जब तक इतना सारा नियम लगाओगे लेकिन हो नहीं पाएगा उससे। तो आप देखते हैं 8 से विभाज्य संख्या, देखो 8 से कौन सी होंगी, तो उनको देखो। अभी देख रहे थे 2 में, अब देखो 2 का वर्ग होता है 2 होता है, तो 2 के लास्ट में देखता है इकाई का अंक, 2 की पावर 1, तो 2 के लिए देखा था इकाई अंक, 2 की पावर 2 यानी बनता है 4, तो 4 से विभाज्यता के लिए हमने देखा था इकाई और दहाई का अंक। अब आ गई 2 की पावर 3, क्योंकि 8 बनता है 2 की पावर 3। अब हम देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है ना, तो जब 8 आता है तो हम देखते हैं 3 अंक। 3 अंक कौन कौन से होना चाहिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई का अंक होना चाहिए और सैकड़े का अंक होना चाहिए। अगर ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है ना, यदि ये 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो नंबर देखो लिखते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते हैं जैसे हमने लिखा है 6 4 5 8 4, 6 4 8 5, वो 8 4 और यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये नंबर देखो लास्ट वाला, ये नंबर, क्योंकि 3 अंकों का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा होगा तो ये लिखा होगा, बस ये 3 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर यही होता है। ठीक है ना, तो इतना तो अंक आप डिवाइड ही कर लेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 से भाग करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये वैसे होगा नहीं, यहाँ पे 8 ही कर लेते हैं बाद में। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा अब नंबर। अब देखो इसको करके देखते हैं, यहाँ से 3 नंबर है ना, तो 3 को हमने काट के देखा, इधर से काटना चालू करते हैं क्योंकि भाग हमेशा जो होता है लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको काटा, ये 8 से कट गया, अब फिर इसको काटेंगे, 8 छंग 48 होता है। तो भैया ये 3 नंबर कट गए 8 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जितना लिखा हुआ है ये भी नंबर क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर लिखते हैं 4 8 5 6। ठीक है, अब इसको ये विभाजित है तो फिर हमने लास्ट के कौन से अंक देखे, ये 3। अब लास्ट के जब ये 3 देखेंगे तो इसका मतलब इन तीनों पे देना है। अभी तो हम 48 तक देख ही चुके थे, तो 8 एकम 8 और 8 सते 56 होते हैं, तो ये 8 भी कैंसिल हो गया और ये पूरे 56 जो लिखे थे 2 अंक लास्ट वाले ये भी कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 8 के विभाज्यता का नियम हो गया। 9 के विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्य संख्या, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है ना, 9 से करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, सम स्थान और विषम स्थानों पर लिखे। सम स्थान ये होते हैं, चाहे आप लेफ्ट से राइट में जाओ चाहे राइट से लेफ्ट में आओ, ये जो पहले अंक पे लिखा है तो इसको देते हैं 1, दूसरे पे लिखा है तो इसको देते हैं 2, तीसरे पे लिखा हो तो इसको देते हैं 3। तो ये देखो ये सम स्थान पे लिखा हुआ है, ये विषम स्थान पे लिखा हुआ, क्योंकि ये जोड़े पे नहीं लिखा हुआ। देखो ये 2 के जोड़े बन गए, तो जो 2 है ये सम स्थान पे, फिर ये विषम स्थान पे, फिर 1 छोड़ के अगला जो आएगा 5, क्योंकि 4 आ जाएगा सम स्थान पे, फिर ये 5 विषम स्थान पे हो जाएगा। तो ये जो स्थान होते हैं, जैसे 1 छोड़ने के बाद जो एक स्थान मिलता है वो होते हैं विषम, 1 छोड़ने के बाद जो एक स्थान मिलता है वो होते हैं विषम। ठीक है, और जो इनके बीच में स्थान पड़ता है वो होता है सम। ठीक है, और सम और विषम ऐसा नहीं है कि 1 छोड़ने के बाद हमें खाली विषम ही प्राप्त होगा, हम कह रहे हैं सीरियल से 1 छोड़ने के बाद 1 छोड़ेंगे, मतलब क्रमवार
तो हमें जो एक छोड़ने के बाद एक स्थान मिलेगा वो मिलेगा विषम का। और क्रमवार की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस क्रम की बात कर रहे हैं। आप क्रमवार का मतलब ये मत समझ लेना कि 6 से हमने उठा लिया 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। अब भैया अगर एक छोड़ने के बाद एक देख रहे हैं तो हमें सम मिल रहा है, एक छोड़ने के बाद एक देख रहे हैं तो सम मिल रहा है, ठीक है ना। क्रम का मतलब एक से हम उठाएंगे तो एक से जब हम लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो उस स्थान की हम स्थानों की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात नहीं कर रहे, इसमें समझने वाली बात है। आप देखते हैं इसमें 3, 4, 5, ठीक है, 4, 2 और यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है। अब ये संख्या क्या 9 से विभाजित है या नहीं है? तो 1 किस पे आया था? विषम पे। फिर 4 आया था विषम पे, फिर 4 आया था विषम पे, ठीक है ना। सम पे कौन सा आएगा? ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, क्योंकि नंबर लिखे हैं 2, 2, 4 और 2, 6 नंबर लिखे हैं। तो सम पे आने वाले अंक ये हैं, ये हैं और ये हैं, ये आएंगे सम पे, सम पे, सम स्थान पे, सम स्थान, और ये स्थान का मतलब है सम स्थान। और जो 4, 4 और 2 आए हैं ये विषम स्थान पे आए, तो इनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग पहले करके देख लो। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ठीक है। तो जो विषम स्थान पे लिखे थे उनके अंकों का योग था 10। अब सम स्थान पे करते हैं, तो ये हम सम स्थान वाले ये नहीं जोड़े, तो ये 4 और 4 8, सॉरी ये थे ना, ये वाला नहीं था। सम स्थान पे उस साइड से देखा था तो सम स्थान पे ये आए थे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो 5 और 3 8 और 2 10, सम स्थान पे ये भी आ गया 10। और ये दोनों आपस में डिवाइड है, तो वो संख्या 100% किससे डिवाइड होगी? 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। अब इसमें भी आपको हम एक छोटी सी बात बताते हैं, इसमें आपको करना क्या है? तो इसमें आपको ये करना है, इतना सारा जोड़ने से अच्छा है जो भी हमने यहाँ पे नंबर क्या लिखा था, नंबर जो भी लिखा 5 3 शायद 4 4 2 2 ये लिखा था, ठीक है। हम देखते हैं ये लिखा है विषम पे, ये लिखा है सम पे, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, ये लिखा है विषम पे, ये लिखा है सम पे, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये लिखा है सम पे, ये लिखा है विषम पे, क्या कैंसिल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करना होता है? आपको अंकों का योग करना होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, ऐसे हो ये नंबर क्या 3 उससे 9 से विभाजित होगा तो हो जाएगा, क्योंकि 8 और 3 11 होते हैं और 6 5 11 होते हैं। हमने ऐसे अंदाज लगा दिया था लिखते टाइम। लेकिन अब आपको करना क्या है? ये देखो सम और विषम पे, ये इसको ये विषम पे, ये सम पे, इसको काटेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। अब इन दोनों को काटेंगे, ये विषम पे और ये सम पे और फिर ये विषम पे, तो ये जो 3 होगी ना, ये 3 जो बचे हुए हैं इसके बचे हुए हैं ना, तो ये 3 मिलके इस 6 को काट देंगे, ठीक है। ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत देगा, लेकिन जब अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आ जाएंगी चीज़ें। जैसे हम लिख दें 7 2 8 5 8, तो देखो ये विषम पे लिखा है, ये विषम पे लिखा है और ये विषम पे लिखा है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये किस पे लिखा है? सम पे लिखा है, ये सम पे लिखा है, ठीक है। तो 8 8 16, तो ये 8 और ये 8, आप देखो ये 5 और ये 5, ये दोनों मिलके 5 काट देंगे, लेकिन अभी हमारे पास 8 और 8 बचे हुए, तो ये नंबर इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया है कि आप अभी तक यही सीखो कि अंकों के स्थानों को जोड़ कर लिखो, फिर आपको अभ्यास हो जाए तो इस वाली चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेना कि किस प्रकार से जो बचता है उसको आगे ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। और जब तक नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है? सम स्थान पे और विषम स्थान पे आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला जोड़ा हो गया ये विषम वाला हो गया, और जो दूसरा जोड़ा हो गया वो सम वाला हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अब एक और लास्ट देखते हैं 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम, बस कल क्या करेंगे, इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। जो जितने भी विभाजिता के नियम होंगे, जितने भी उस पर क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आज खाली हमने आपको इनकी परिभाषा बता दी है। तो 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता, 10 से विभाजित, तो इसमें क्या होता है हम लास्ट में देखते हैं, यदि जिस संख्या के लास्ट में क्या होगी? शून्य आएगी, शून्य होना चाहिए। संख्या के लास्ट में क्या होनी चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वो 10 संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। जैसे हमने लिखा है 10, तो 10 के लास्ट में शून्य है, तो ये 10 से अगर विभाजित करेंगे हाँ हो जाएगी।
30 लास्ट में शून्य, तो ये 10 से विभाजित होगी, हाँ हो जाएगी। 400 लास्ट में शून्य है, हाँ भैया 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से विभाजितता का नियम बहुत सिंपल होता है, तो ये 10 से विभाजितता का नियम होता है। बस आज तक इतना ही, कल इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो करवा देंगे। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा 12 से विभाजितता के नियम, तो 12 बनता है 6 और 2 के मल्टीपल से, और 6 और 2 में भी आता है 3 और 2। तो इससे बढ़िया है कि आप देख लो 4 और जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 12 से होगी। 15 के विभाजितता का नियम, जो संख्या 5 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। क्योंकि आगे आने वाली संख्याएं, क्योंकि जो संख्याएं हमें दी होती हैं प्राकृत संख्याएं, जो वो होती हैं वो जीरो से नहीं होती, 1 से कहाँ तक होती हैं, 9 तक होती हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ 9 तक विभाजितता का नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसीलिए 9 तक विभाजितता के नियम करते हैं, क्योंकि फिर यही संख्या आपस में गुणा कर करके या जोड़ के नई संख्याओं की उत्पत्ति करती हैं। ठीक है, बस आज के लिए बस।